तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का जो ये विश्लेषण है वो सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम एक तरफ तो प्रकृति के बिल्कुल सख्त और ना बदलने वाले नियमों को देखने वाले हैं और दूसरी तरफ विज्ञान में छिपे हुए पूर्वाग्रह यानी संभावित बायस पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसी जर्नी है जहां बायोलॉजी के ठोस फैक्ट्स और उसे समझने के हमारे नजरिए के बीच का टकराव सामने आता है। तो चलिए इस वैचारिक और वैज्ञानिक चक्रव्यूह को सुलझाते हैं। आप स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर नजर डालते हैं, क्या इंसान बायोलॉजिकली किसी और जीव को जन्म दे सकता है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट लगता है ना? लेकिन विज्ञान इसका बड़ा ही सीधा और क्लियर जवाब देता है, और वो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। जेनेटिक्स के अपने कुछ बेहद सख्त नियम होते हैं। जैसे एक कुत्ता कभी शेर के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, वैसा ही हाल इंसानों का भी है। हम बायोलॉजिकली सिर्फ इंसानों के साथ ही अनुकूल हैं। प्रकृति ने ये बाउंड्री एकदम क्लियर रखी है ताकि हर प्रजाति की अपनी एक अलग पहचान हमेशा बरकरार रहे। तो आखिर ऐसा क्यों है? असल में 3 ऐसी मजबूत दीवारें हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स, जो किसी भी दूसरी प्रजाति के साथ प्रजनन को पूरी तरह से नामुमकिन बना देती हैं। ये हैं क्रोमोसोमल कंपैटिबिलिटी यानी गुणसूत्रों का मेल, हमारा एकदम अलग डीएनए और गर्भाशय का वो खास माहौल। ये बस छोटी-मोटी रुकावटें नहीं हैं, ये प्रकृति के वो अलिखित लेकिन अचूक नियम हैं जिन्हें पार करना असंभव है। तो चलिए एक-एक करके इन तीनों के पीछे के कमाल के विज्ञान को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी दीवार आती है गुणसूत्रों की, जिन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक आम इंसान में ठीक 46 यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब प्रकृति का गणित यहाँ देखिए, हिसाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। एक सफल प्रेगनेंसी और एक स्वस्थ भ्रूण बनने के लिए स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर और उनके क्रोमोसोम का नंबर मैच होना ही चाहिए। इसे ताले और चाबी के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर चाबी का आकार जरा सा भी अलग होगा ना, तो ताला खुलेगा ही नहीं। जिस भी जीव के पास ये एग्जैक्ट 46 क्रोमोसोम का सेटअप नहीं है, वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन ही नहीं सकता। ये प्रकृति का एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे बाईपास करना लिटरली नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरी रुकावट पर, और वो है हमारे डीएनए का यूनिक होना। अक्सर ये सोचा जाता है कि इवोल्यूशन में हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार तो चिंपांजी हैं, तो शायद जेनेटिक लेवल पर कुछ समानताएं प्रजनन की अनुमति दे दें। पर रियलिटी एकदम अलग है। लाखों सालों के विकास ने इंसान और चिंपांजी के बीच जेनेटिक अंतर को इतना बड़ा कर दिया है कि आपस में प्रजनन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डीएनए का ये यूनिक कोड एक बहुत ही मजबूत शील्ड की तरह काम करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि दो अलग-अलग प्रजातियों का जेनेटिक कोड आपस में कभी न मिले। तीसरी और आखिरी बायोलॉजिकल बैरियर है हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स की एकदम सटीक रिक्वायरमेंट। ह्यूमन यूट्रस और प्लेसेंटा कोई आम अंग नहीं है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड माहौल बनाते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बेबी के विकास को सपोर्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सही मायनों में ये एक अद्भुत नेचुरल इंजीनियरिंग है। ये माहौल भ्रूण को हर स्टेप पर एकदम नाप तौल कर हार्मोन्स और जरूरी पोषक तत्व देता है। किसी और जीव को जिंदा रहने के लिए जो केमिकल बैलेंस चाहिए वो इस ह्यूमन एनवायरनमेंट में मिलेगा ही नहीं। सच कहें तो जीव विज्ञान के इस परफेक्ट सिस्टम के आगे सब कुछ फेल है। तो देखिए, अब तक तो हमने जीव विज्ञान के उन ठोस और निरपेक्ष नियमों को समझा जो बिल्कुल नहीं बदलते। प्रकृति कैसे काम करती है, इसके नियम क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन अब यहाँ से एक अलग दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एटमॉस की एक पोस्ट से ली गई इस लाइन पर ध्यान देते हैं। कोट है, "What happens when science is built on bias? When it comes to scientific theory and understanding patriarchy." ये स्टेटमेंट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस स्रोत का पॉइंट ये है कि जिस विज्ञान के जरिए हम प्रकृति के इन नियमों को समझते हैं, क्या वो हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष होता है? ये एक ऐसी थ्योरी की तरफ इशारा करता है कि हमारी वैज्ञानिक समझ पर शायद मानवीय दृष्टिकोणों और सामाजिक ढांचों जैसे पितृसत्ता का असर हो सकता है। नियम भले ही प्रकृति के हों, पर उन्हें पढ़ने वाला विज्ञान तो आखिर इंसानों द्वारा ही गढ़ा जाता है ना। और यही सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब प्रकृति के नियम इतने स्पष्ट और फिक्स्ड हैं, जैसा कि क्रोमोसोम और डीएनए वाले फैक्ट से साबित होता है, तो क्या उन नियमों को डिफाइन करने वाली साइंटिफिक थ्योरीज सच में किसी भी पूर्वाग्रह से अछूती रह पाती हैं? जीव विज्ञान जीवन की सख्त बाउंड्री तय करता है, लेकिन इस स्रोत के अनुसार जिस चश्मे से हम उस जीव विज्ञान को देखते हैं, उस पर सामाजिक सोच का असर पड़ सकता है।
यह एक ऐसा दिलचस्प विरोधाभास है जो सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान सिर्फ एक अंतिम सत्य है या एक इंसानी नजरिया भी। प्रकृति के स्पष्ट नियमों और उन्हें समझने के हमारे तरीकों के बीच का ये तनावपूर्ण संबंध सच में दिमाग घुमा देने वाला है, जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।